नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफी लोगों को रुला गया। कुछ का कहना है कि एपिसोड का मजा नहीं आया। मजा इन द सेंस कि जो कुछ भी अनुपमा के साथ हुआ उसको देख के दुख हुआ, बहुत ही ऐसा खराब एपिसोड था, ये सब बातें। कुछ का कहना है मजेदार था क्योंकि ड्रामा था, क्योंकि अनुपमा का जो स्टैंड लेना है वो अच्छा लगा। तो मिली जुली प्रतिक्रिया रही है आज के एपिसोड को लेके सब व्यूअर्स की। अभी इस प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिक वॉइस प्लेटफॉर्म है उसमें आप लोग जो ऑडियोज भेजते हैं, अपने रिव्यूज भेजते हैं, उनकी बारी है, उनकी बातें सुनने की बारी है। तो शुरू करती हूँ सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देख के बाद तो आज मालती देवी जीत गई। मालती देवी जीत गई। छोट में पूरा सच नहीं हम देखा क्या होगा अभी। अनुज के पे अनुज ने बोला है या नहीं बोला है कि वो मालती देवी का एक सपना है, ये तो अभी बात नहीं आई सामने। पर मुझे तो लगता है 100% कि मालती देवी सोच रही है अनुज ऐसा अनुपमा को नहीं बोलेगा, फिलहाल तो नहीं बोलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मालती देवी जीत गई, इसलिए कह रही हूँ कि मालती देवी ने मन छोटी को पूरी तरह से भड़का दिया, पूरी तरह से मन में उसके डाल दिया। पर कल मनीषा जी की बात मुझे बोलना है कि मनीषा जी ने जो कहा, छोटी पहले तो अनुपमा के लिए भी अच्छा ही कहा, वो बात सही है कि बार बार जाना अनुपमा को महंगा पड़ गया। अनुपमा ने वो कंट्रोल नहीं करा और हम भी उस बहुत टाइम बहुत बार नाराज थे, बहुत बार लगा। पर जब शो में दिखाया गया है कि वो एक मायका है और वो अनुज सहमत है उससे, अनुज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक मायका है, उसको मायका समझती है, माँ बापू जी समझती है और इसलिए वो जा रही है, जा रही है। तो बहुत बार ज़्यादा जाती तब भी और बिना वजह हर किसी के लिए जाती तो हमने भी उस बात को गलत ही कहा है। बट बात अभी छोटी की कि छोटी मालती देवी के लिए भी उसने बहुत गलत डिसीजन लिया। आज लग रहा है कि सच में गलत डिसीजन लिया। पर अनुज की रखा नहीं था, उसने सिर्फ लाया था गुरु माँ बोल के, वो याददाश्त नहीं थी इसलिए। पर जब अनुज की माँ पता चला अनुज ने कहा यहाँ नहीं रहेगी, तो अनुपमा ने उनको रोका भी नहीं। और अभी जब आया ना तो वो अनुज अनुपमा तो अपने ही जोन में थी, वो समर के इसमें थी। उसने नहीं लाया, ना ही उससे रोका। अनुज अगर आपका बेटा चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहती है ना मालती कि तुझे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसने कहा ना कि जब आपके बेटे को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या हो सकती है। तो वो अनुज की माँ थी इसलिए उसने कभी ऐसा नहीं कहा। इतना झेल भी रही है ना तो अनुज की माँ होने की वजह से झेल रही है। दूसरी बात है, अपने रिश्ते को निभा रही है ना, तो इन रिश्तों को भी झेली उसी लिए है कि ये अनुज के रिश्ते हैं। अनुज निकाले ना, अनुज भी तो कभी कोई डिसीजन ना उधर नहीं रहता, क्योंकि सो अनुपमा को फ्रीडम देता है, यहाँ क्यों नहीं निकाल रहा है। तो दूसरी बात है कि आज छोटी के लिए जो आपने बोला सीमा जी, वाकई में बहुत सही कहा कि छोटी अडॉप्ट चाइल्ड है, तो अनाथ आश्रम से आए वाले बच्चे ना बहुत समझदार होते हैं और जिन्हें समय से पहले समझदार होते हैं। कान्हा जी से मम्मी पापा मांग रही थी, कान्हा जी ने मम्मी पापा दिया। मम्मी का प्यार भी मिला, मिला नहीं क्या छोटी को मम्मी का प्यार मिला ना, मिला भी। ये सब हुआ जब इग्नोर हो रही थी, जब सच में इग्नोर हो रही थी छोटी, तब छोटी ने समझदारी दिखाई कि मेरी मम्मी को वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तब इतना समझदार दिखाया। माया के साथ गई तब समझदार दिखाया कि नहीं मम्मी आपको मैं प्यार करती हूँ। माँ पे विश्वास करती थी सबसे ज़्यादा। हम बोलते थे ये अनुपमा और छोटी का रिश्ता है कि वो सिर्फ अनुपमा से कनेक्ट है, अनुज से उतनी कनेक्ट नहीं है। पर आज कितना अलग हो गया, क्यों? क्योंकि सिर्फ मालती देवी भड़का रही है। आज अगर हादसा ये हादसे हुआ तो मालती देवी की वजह से हुआ। आज जब कपाड़िया हाउस में आई तो मालती देवी ने कहा कि तुमने क्यों चली गई, तुम नहीं जाती तो नहीं होता, वनराज नहीं चाहता तो। अरे पूछो एक बार हादसा कैसे हुआ, डांटो ना, डांटो अनुपमा। ऐसा तो कहाँ ध्यान था तुम्हारा कि हादसा हो गया। ऐसा क्या अच्छा हो रहा था, गाड़ी कौन चला रहा था, ये तो क्लियर हो गया होगा कहना कि गाड़ी किंजल चला रही थी क्योंकि चोट उसको लगी है। जाहिर सी बात है, थोड़ा समझ में आता है। तो मुझे ये कहना था कि ये पूछना चाहिए था ना कि कैसे, तो फिर अनुपमा बताती ना क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। छोटी ने
जब भी मुझे डाउट आ गया था, जब छोटी को दिखाया जा रहा था कि उसको याद आ रहा है कि मम्मी ने मुझे पीछे किया, डांटा और परी को निकाला, भाभी को निकाला, परी को मुझे लास्ट में निकाला, तभी समझ में आता है कि अरे बाबा छोटी के मन में क्या चल रहा है। तभी समझ में आ गया था कि छोटी ने क्या किया। आज छोटी ने आधा बताया, उसे ये उसने नहीं बताया कि मम्मी ने डांटा तो मम्मी ने सॉरी भी कहा, मम्मी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे ब्रेव गर्ल कहा, और मुझे ये सब भी बताना था, हर बात बता देनी थी कि पापा आज ऐसा ऐसा हुआ, पापा मुझसे भी मिस्टेक होगी। इसके पहले कभी उसको कहा नहीं कभी किसी ने कि तुझसे मिस्टेक होगी, पर ये बच्ची बोलती थी कि पापा मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी पापा। बहुत बार जब वो फ़ोन कर देती है, कपड़े उसमें खुद खो के फ़ोन कर देती है। और बहुत सही बात कहा आपने कि शेयरिंग करके खाने की उसे आदत थी, तो आज थोड़ी देर वो प्यार क्यों नहीं समझ पाई, थोड़ी देर प्यार क्यों नहीं शेयर कर पाई छोटी, कुछ टाइम के लिए था। तब देखते ही है अगर अगर अनुपमा को मालती देवी कह रही है ना अनुपमा को कि तू गई क्यों थी, तो माँ तो खुद भी बैठी थी, अनुज ने भी तो खुद खुशी खुशी भेजा। अनुज ने एक बार भी ऐसा नहीं दिखाया कि उसको बस इच्छा नहीं हो, बड़े मन से कह रहा है तुम कह रही हो तो जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि अनुज भी चाहता था गया, वो बोला था कि आज खुश है, वो तो बात भी करते कि फोटो डाल रहा है, खुश है, जो भी है। डर रहा था अनुज, पर डर रहा था तो फिर डर अपना डर दिखाते भी कि मुझे डर लग रहा है अनुपमा, मत जाओ, आज के दिन मत जाओ। आज एक बात मेरी मान ले, क्यों पति पत्नी एक दूसरे को रिक्वेस्ट नहीं करते, जोर जबरदस्ती नहीं करते होंगे, अपने अपने फैसले नहीं थोपते होंगे, पर जब वातावरण एक दिन पहले इतनी बड़ी बात हो गई थी, तो अनुज कपाड़िया भी बोल सकता था कि मन में डर है अनुपमा, लौट के आ जाओ। जब अनुपमा उसको बता रही थी कि ऐसा ऐसा मैसेज आया, तो बोलता था कि अनुपमा आ जाओ, आ जाओ, गए आ जाओ, वापस आ जाओ, ऐसा बोल भी सकते थे। बस एक पता नहीं क्या अभी अनुज क्या बोलेगा, ये तो पता नहीं, पर आज सच में अनुपमा हार गई, आज माँ हार गई, हर जगह से हार गई, हर रिश्ते से हार गई। अगर कल अनुज अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाता है और अनुज को अनुपमा को ही जिम्मेदार समझता है छोटी के लिए कि छोटी के तरफ ध्यान नहीं दिया, सौताला व्यवहार किया, सगा बेटा चाहे बच्चा जो भी उसके मन में अगर आया भी है ना, तो वो किसके लिए आया, किसकी वजह से आया। तुमने जब जानता है ना कि अनुपमा के मन से वो परिवार नहीं निकलता, उसने खुद कहा यार, ये कितने बार याद दिलाना होगा कि अनुज ने खुद कहा अनुपमा से कि मैं उस परिवार को तुम्हारे दिल से नहीं निकाल सकता, नहीं चाहो, मैं निकालूंगा भी नहीं और होने भी नहीं दूंगा, ये खुद कहा। तो यही भरोसा होता है पत्नी को अपने पति से कि मेरा पति मुझे मुझ पर विश्वास करता है कि मैं दोनों परिवार संभाल लूंगी। ये उसको लगता है कि मैं अपने एक साथ दोनों परिवार संभाल लूंगी, मेरा वो परिवार भी नहीं छूटेगा, मोह माया ये परिवार भी नहीं छूटेगा। ये वजह होती है कि पति का साथ, अगर इतना विश्वास करने वाला हो ना, तो ये हो जाता है, ये हो जाती है अनुपमा से ये गलती हो गई कि वो सच में विश्वास कर बैठी। अगर अनुज कहता है तो सच में विश्वास कर सकती, विश्वास उसका टूटा है, विश्वास अनुपमा अनुज का नहीं और ना ही छोटी का टूटा है, विश्वास तो उसका टूटा है। और बात है जानता है फिर भी शादी की तो मालूम था ये सब होना। अडॉप्ट करते समय भी अनुपमा ने कहा था अनुज से कि मैं मुझ पे पहले ही समर की पाखी की और किंजल के आने वाले बच्चे की मैं दादी हूँ, तो उसकी मुझ पे जिम्मेदारी होगी, तो मैं संभाल पाऊंगी क्या छोटी को, क्या मैं संभाल पाऊंगी फिर से बचपन उसके पीछे दौड़ पाऊंगी इस उम्र में। फिर अनुपमा ने ये भी कहा था कि हम दोनों साथ में तो संभाल लेंगे। ऐसा नहीं कि उसने कोई तुम्हें झूठे आश्वासन दिए, झूठी बातें की, कोशिश भी उतनी ही की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और ये सब जानते हुए अगर इल्ज़ाम लगता है तो बहुत गलत है, तो गलत है। अब आगे मैं कल बोलूँगी। अंजू जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ। और जैसे आज शाह वालों ने अनुपमा को बहुत कुछ सुनाया, उसका जवाब बिल्कुल सही दिया अनुपमा ने। और जैसे कि सब बताया, गिना गिना कर सब कुछ बताया कि सब में अनुपमा की ही गलती थी। और जो उसने हाथ जोड़कर कहा सबसे अच्छा था कि बहुत हुआ, अब मैं जहाँ से चली जाऊँगी। और पहले तो मैंने
शाह से रिश्ता तोड़ा था, अब शाह घर से तोड़ती हूँ। और बाद में उसने सब याद किया जब वनराज, तोशु और बाबूजी बीमार थे, तब उसने ही इन सबको संभाला था। आज तो हद ही पार हो गई यार। छोटी ने आज बहुत गुस्सा आया छोटी को देखकर कि उसने सब कुछ बताया अनुज को, मगर ये नहीं बताया कि मम्मी ने कैसे उसे शीशा तोड़कर बचाया, जो उसने अपनी जान पर खेलकर तुम सबकी जान बचाई, कि मेरी जिद की वजह से हादसा होते होते बचा। और जैसा आज छोटी ने अनुपमा से बर्ताव किया, आज सच में एपिसोड देखने का दिल नहीं किया। कैसे उसने कहा कि मुझे हाथ मत लगाओ, आप मेरी मम्मी नहीं हो। और कल प्री कैब में देखा कि छोटी ने कह दिया, आप मेरी सकी मम्मी नहीं हो, आप मुझसे प्यार नहीं करती। अनुपमा को अनुज से कहना कि आपको भी यही लगता है कि मैं आपको और छोटी को इग्नोर करती हूँ। कैसे उसने हाँ कह दिया यार। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस बार भी ये दोनों छोटी की वजह से ही दूर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अब छोटी ये भी कह सकती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप जहाँ से चली जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि अनुपमा जैसे कि शाह वालों को सुनाकर आई है, वैसे ही कपाड़िया हाउस वालों को सुनाकर जहाँ से चली जाए और कहे कि बस बहुत हुआ, अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी पत्नी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। अगर इसमें भी मेरी गलती है तो मैं चली जाती हूँ। और मैम, आज अनुज ने फिर साबित कर दिया कि सबसे पहले उसके लिए छोटी है, अनुपमा बाद में है। और इस बार उसने फिर से उसकी ममता पर सवाल कर दिया। और मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर तुम्हें सिर्फ छोटी ही चाहिए थी तो तुमने शादी ही क्यों की, ऐसे ही छोटी को डॉप कर लेते। और आज मैं सब में जे अनुपमा के लिए कहना चाहूँगी कि पहले भी इसने छोटी के लिए उसे छोड़ दिया था, अब फिर से वही गलती दोहरा रहा है। और अब बस कितनी बार इसे माफ़ करोगी। और अब तुम प्लीज़ वापस मत आना अमेरिका से, चाहे जितना भी तुम्हारे पाँव में गिरकर तुमसे माफ़ी मांगे, चाहे जो भी करे, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करना। प्लीज़ इसे इस बार माफ़ मत करना। हर बार की तुम्हें ये पहले पहले हर बार की तरह पहले ये गलती करता है, फिर तुमसे माफ़ी मांग लेता है। अरे हद हो गई। जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अनुपमा सही थी। अगर ऐसा ही उसके साथ करना था अनुपमा से, तो शादी क्यों की। आज अनुपमा के लिए कहना चाहूँगी कि अब तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो बस मैम। और कितना अगली बर्दाश्त करेगी, हर बार इस पर ही, इसकी ममता पर ही ब्लेम लगते हैं, कितना ये कुछ सहेगी। आज तो यार एपिसोड देखने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। पहले भी इसी की वजह से ये सब हुआ, अब भी इसी की वजह से ये सब हो रहा है। अरे हद है यार। पहले तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, सिर्फ तुमने छोटी अनु की बात सुनी। पहले अनुपमा से भी तो पूछ लेते क्या हुआ क्या नहीं। अरे उसने तो बड़े प्यार से तुमसे पूछा और तुमने बड़ी जल्दी से हाँ कह दिया। और हद हो गई यार। आज मैम देखकर एपिसोड इतना दुख लगा कि आज देखा नहीं जा रहा था। और आगे ये 2 दिन और दिखाएंगे, 21 तारीख को ही हमें प्रोमो देखने को मिलेगा। ये 2 दिन में और हमें ज़्यादा रुलाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार अनुपमा इनके आगे भी हाथ जोड़कर कह देगी कि बस बहुत हुआ, अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अच्छी पत्नी नहीं हूँ, तो मैं जहाँ रहकर क्या करूँगी, मैं जहाँ से भी जाती हूँ। और मैं अपने दिल से बिल्कुल यही कहना चाहूँगी मैम आज कि प्लीज़ अनुपमा तुम चली जाओ यार, तुम्हारी कोई कदर नहीं है यहाँ पर, ना शाह हाउस वालों के लिए और ना ही कपाड़िया वालों के लिए। कितनी बार यार उसका दिल तोड़ोगे, कितनी बार उसे ऐसे ही बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। आज तो हद हो गई यार। मेरा आज बिल्कुल भी मैम मन नहीं कर रहा था एपिसोड देखने के लिए, फिर भी मुझे देखना पड़ा कि चलो देखते हैं क्या करते हैं। हर बार अनुज की वजह से, छोटी की वजह से अनुपमा को भुगतना पड़ता है। अब इसमें मुझे आप सब बताइए कि इसमें अनुपमा की क्या गलती थी। माना कि चलो उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी गलती क्या थी इसमें अब सब में। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। और हर बार की तरह बिना सच जाने अनुज हर बार अनुपमा पर ब्लेम लगा देता है। अरे अब पहले सच तो जान लिया करो, फिर उस पर ब्लेम लगाया करो। अगर इतना ही था तो शादी ना करते उससे,
वो थोड़ा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझसे शादी कर लो, तुम ही उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। हद हो गई यार आज तो देखकर। 2 दिन और दिखाएंगे, 2 दिन और हमें और गुस्सा आएगा देख कर कि क्या कर रहे हो तुम। और मैं सिर्फ मैम आज अनुपमा के लिए कहना चाहूँगी, यार बस बहुत हुआ। इन दोनों दोनों घरों को छोड़कर तुम अब अमेरिका चली जाओ। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब अनुपमा यही करेगी कि कपाड़िया हाउस वालों को भी ऐसा ही कहकर वो अपनी माँ के घर चली जाएगी और वहाँ से किसी को भी बिना बताए अमेरिका चली जाएगी। और आई प्राउड ऑफ माई रॉक स्टार। आई लव यू सो 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 वेरी मच। और ऑल द बेस्ट इन न्यू जर्नी अमेरिका। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। आज मैं थोड़ा जल्दी भेज रही हूँ, बाद में आपके आगे और रिव्यू आएंगे तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आज एक ऐसे एक्सीडेंट की बात बताना चाहती हूँ। आज अनुज का जिस तरीके से शाह हाउस में निकला शाह हाउस से जब अनुज, तब उसके जो हाव भाव थे उसके ऊपर से कुछ तो भी डाउट हुआ ही था। लेकिन अनुज को पता है अनुपमा कैसी है और ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन आज उसके एक बात ने, जब अनुपमा ने पूछा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं छोटी और आपको इग्नोर करती हूँ, तब उसने हाँ कहा। इससे पहले भी उसने यही गलती की थी अनुज ने, अनुपमा जी, अंजू जी सॉरी, कि माया जब छोटी को लेके चली गई थी तब भी अनुज इसी तरीके से अनुपमा के ऊपर ब्लेम डाल के चला गया। आज अनुज को वो सब याद नहीं आ रहा है। जब समर मर गया था और वो माफी मांग रहा था, जब माफी नहीं दे रही थी तब भी अनुपमा को सबने गाली दी थी। और आज पूरी बात सुने बिना अनुज ने फिर से अनुपमा पे इल्जाम लगा दिया। वाह अनुज। इंस्टाग्राम पे जो अनुज के भक्त थे वो अनुपमा को गाली देते और जो अनुपमा के भक्त थे वो अनुज को गाली देते। लेकिन मेरा सिर्फ यही सवाल है कि इससे पहले भी जब छोटी को अडॉप्ट किया, अनुज को सब पता था अनुपमा से शादी करने से पहले कि उसके 3 बच्चे। और इतना ही नहीं, अनुज ने सारे झगड़े सा हाउस के देखे हैं। जब से वो उसकी एंट्री हुई उसके बाद से उसने सारे झगड़े देखे हुए, फिर भी उसने अनुपमा से शादी की। और शादी को 4 दिन नहीं हुए, हनीमून पे गए, वहां उसे बच्चा अडॉप्ट करना था। उसने अपने मन की बात कह दी। अनुपमा ने भी अपनी मन की बात कही कि 3 बच्चे हैं, दादी बनने वाली हूँ, सच में मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। तब देविका ने भी कहा था अगर तू नहीं कर सकती अनु तो तू ना बोल दे। अगर उस टाइम अनुपमा ना बोल देती तब अनुज क्या करता। लेकिन उसने अनुज की फीलिंग देखी, अपनी नहीं। अनुज की फीलिंग देखकर उसने ये फैसला लिया कि ठीक है हम बच्चा गोद लेंगे। मैं तो माँ हुई लेकिन आपको भी पापा कहने वाला चाहिए। जब छोटी अनु घर में आई तब भी जो बरखा ने जो सीन क्रिएट किया था, तब भी इन दोनों ने बात, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी ना कि यहाँ का तो देख लिया हमने, अब शाह हाउस जाके भी देखते हैं वहां पे क्या रिएक्ट करते हैं लोग। और उससे पहले जब छोटी आती है, उसके बाद जब किंजल को डॉक्टर के पास लेके जाना रहता है, तब ये लोग लेट पहुंचते। तब अनुपमा शायद पानी की बोतल गाड़ी में या घर पे भूल जाती है, तब पानी की बोतल लेती है एक दुकान से। तब छोटी अनु को अपना पल्लू देती कि ये पकड़ के यही खड़े रहो बेटा, मैं बोतल लेती हूँ। तब एक आदमी का एक पैकेट गिर जाता है, वो पैकेट लेके छोटी उसके पीछे भागती है। जब अनु देखती है छोटी नहीं है तो उसके पीछे भागती है। तब एक बाइक आती है, तब वो एक्सीडेंट होते होते बचता है। तब वो कितनी डर जाती है। और यही बात जब अनुज को कहती है कि मेरी वजह से हम किंजल भाभी के पास पहुंच नहीं पाए, तब वो बताते ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तब भी अनुज ने एक बार थोड़ा सा चिल्लाया, लेकिन तब यही छोटी थी ना जिसने कहा पापा गलती मेरी थी, मम्मी की नहीं थी। मैं मम्मी का पल्लू छोड़ के वहां पीछे भागी थी। मुछ वाले अंकल वहां पे भी, नानी बा के घर में भी सब लोग मम्मी के ऊपर चिल्ला रहे हैं और आप भी यही कर रहे हो। तो ये वो छोटी थी। और मालती देवी ने कहा इतना मैनिपुलेट कर दिया। और अनुज क्या कर रहा है, उसने तो कोई स्टैंड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अनुपमा नहीं बोल रही तो वो तो बोल सकता है ना। फिर क्या करना,
अब जब इस बात का पता, असली बात का पता चलेगा, फिर अनुपमा से माफी मांगेगा। यही सब कर रहे, यानी अनुपमा के अंदर कोई दिल कुछ कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक मॉम का पुतला है, वो कुछ नहीं है। आज जो हमने कमेंट, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे हमने रखे और हमने कमेंट किए, लेकिन हमारे कमेंट के ऊपर भी लोगों ने बहुत कुछ गलत लिखा है। सबके अपने अपने पॉइंट है, ये बात आप पहले बता चुकी है अंजू जी, लेकिन आज फिर भी वही सब हुआ है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, हम अपना रखते हैं ना। लेकिन आज जैसे अनुपमा ने शाह हाउस में भी जो कुछ भी कहा, एक एक बात सच कही और सारी बात अनुज ने सुनी है, और अनुज ने सारे झगड़े देखे हैं। आज पहली बार नहीं देख रहा है वो। और आज सच में रोमिल ने अनुपमा से पूछा कि आंटी आपको अंदरूनी कोई चोट तो नहीं आई, और अधिक ने भी। लेकिन अनुज ने एक बार नहीं पूछा कि अनुपमा तुम ठीक हो या नहीं। क्यों क्यों हर बार वो माँ बनने का सर्टिफिकेट दे अनुज को और छोटी को, क्यों दे? आज तक अनुज ने वही सब किया है जो उसके मन में आया है। थोड़ी सी छोटी के बारे में कुछ भी बात होती है, अनुज तुरंत अनुपमा पे उंगली उठा देता है। वो तो कहते हैं ना एक दिन माँ का असर होता ही है। भले वो कपाड़िया हाउस में, कपाड़िया फैमिली में आया, उनके अच्छे संस्कार है, लेकिन जब उसे असलियत का पता चलता है फिर वो माफी मांगती है। इस बार तो कांता माँ को जिस तरीके से शाह हाउस वाले को रियलिटी चेक दिया था, वैसे ही कपाड़िया हाउस में आके भी रियलिटी चेक अनुज को देना चाहिए। एक बार दे चुकी है, जब वो अमेरिका जाने वाली थी तब। मोह मोह चाहिए, मोक्ष चाहिए तो माया छोड़नी होगी करके इस बार भी देना होगा। और अब तो हम भी नहीं चाहते कि अनुज और अनुपमा कभी एक हो। इसीलिए हम कल आज तक यही सोचते रहते कि शायद अनुपमा, अनुज के ब्रेन में फिर से वो दुखा होगा, जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो भूल गया होगा अनुपमा को। लेकिन आज नहीं लग रहा है, आज के पूरे एपिसोड से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अनुज कुछ भूला है और ना ही अनुपमा भूली है। शायद वो मंगलसूत्र वहां रख देगी, एक चिट्ठी छोड़ देगी। अगर मालती देवी देख लेगी तो वो चिट्ठी भी अनुज को नहीं मिलेगी और वो उस घर से चुपचाप चली जाएगी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ सच में बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत। अब देखते हैं। और वनराज साकी तो क्या ही कहने, डिम्पी को कहता है अगर वहां जाओगी तो तुमसे हमारा बच्चा हम छीन लेंगे। क्यों? चीख चीख के किंजल भी कह रही कि मम्मी पिकनिक पे लेके नहीं गई, मैं लेके गई हूँ। लेकिन फिर भी वही, हर बार अनुपमा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और हर बार उससे माँ होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तोसू और पाखी बचपन से देखते आए बा और वनराज की हरकतें। अरे जब खुद का पति अपनी पत्नी की इज्जत ना करे तो बच्चे कैसे करेंगे? वो तो संस्कार तो अनुपमा ने सबको ही एक जैसे दिए, चाहे तोसू हो, पाखी हो, समर हो। फिर समर वैसा क्यों नहीं निकला? उसे तो जब अपने बाप के अफेयर के बारे में भी पता चला तो उसने अपने बाप से भी रिश्ता तोड़ दिया, बाप कहने का अधिकार छीन लिया। लेकिन ये दोनों बच्चे एहसान फरामों से, और पूरा साफ परिवार एहसान फरामों से। और अब अनुपमा नहीं बताएगी सच्चाई। आज रोमिल ने समर की याद दिला दी अंजू जी, सच में। जो अनुपमा ने हाउस में भी कहा कि कुछ भी, और ये बात तो पूरी सही है, चाहे कुछ भी हो, किसी की भी गलती हो, लेकिन हर बार अनुपमा को ही गलत ठहराया जाता था, उसके ऊपर इल्जाम आते थे। बाकी इतनी सेवा की, बापूजी का क्या? बापूजी का एक चीज अच्छी लगी कि आज उन्होंने फिर से अनुपमा को रोक के उसी तरीके से टीका लगाया। सब लोग भुगतेंगे इसका फल, कर्मा सबके पास रिटर्न आएगा।
छोटी की बायोलॉजिकल मदर भी माया है और अनुज की बायोलॉजिकल मदर भी मालती देवी है। और उन्होंने जो ठाना था कि अनुपमा को उसके बच्चे से अलग अलग करूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी, बदला लूंगी, आज बदला ले लिया। लेकिन अनुज के कान इतने कच्चे निकले कि आज भी वो दूसरों की बातों में ही आ गया। रेखा जी, आपके कमेंट से मैं 100% अग्री करती हूँ और अंजू जी आपके भी दोनों रिव्यू से मैं 100% अग्री करती हूँ। आज आपकी भी आंखों में पानी था, अनुपमा के लिए भी था और जो छोटी ने नहीं बताया उसके लिए भी था, दोनों के लिए था। इसलिए मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अगर मेरी बात किसी को बुरी भी लगे तो ये आपका पॉइंट है, मेरा नहीं है। मेरा जो पॉइंट था मैंने रख दिया। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी। और ऐसा हो तो आप 2 लाइन ही कहिएगा, लेकिन प्लीज मेरे इस रिव्यू पे 2 लाइन तो भी कहिएगा कि मैं गलत हूँ या सही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। जब अनुपमा ये सब कह रही थी अंजू जी, तब वनराज कितनी गंदी तरीके से स्माइल कर रहा था। सच में आज इस वनराज का तो मुंह देखने का भी मन नहीं करता, ना शाह परिवार को अब देखने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा है, अनुपमा जा रही है, चली जाओ अनुपमा, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखो, यही ठीक होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल आपके सारे वीडियो देखे थे और आज के भी वीडियो देखे। कल के वीडियो में आपने बताया था कि अब अनुज को कड़े फैसला लेना ही होगा और अनुज को जब पता चलेगा, एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि एक्सीडेंट छोटी की वजह से हुआ था, उसके जख्म हरे हो जाएंगे। और उसके एक वीडियो में आपने ये भी बताया था कि बापूजी और अनुज ने बता दी वनराज को, और उसके और वनराज और अनुज आमने सामने। ये सारे वीडियो देखे थे कल आपके, और आज के भी दोनों वीडियो देखे कि माया का खून रंग लाया। छोटी ने दिखाई दिया कि उसमें माया का खून है। और दूसरे वीडियो में उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुपमा की अच्छाई सिवाय रोमिल के किसी को नहीं दिखी। रोमिल के सिवाय किसी भी बच्चे ने अनुपमा का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। मैम, आप ये कह रही हैं, आप सभी को याद होगा कि छोटी ने एक बार मालती से प्रॉमिस मांगा था कि दादी आप कभी भी पापा को छोड़ के नहीं जाएंगी। तो हो सकता है ना, दादी ने भी कोई प्रॉमिस मांगा होगा कि अनुपमा के खिलाफ जो देख मैं तुझे बता रही हूँ वो सही है ऐसा, और तू अनुपमा अगर यहाँ से चली गई तो तू अपने पापा के साथ अच्छे से रह पाएगी। ये प्रॉमिस हो सकता है मलती ने मांगा हो। और आज दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और अपने स्वभाव के चलते, अपनी अच्छाई के चलते अनुपमा छोटी को कभी कटघरे में नहीं लाएगी। आज का धारावाहिक मुझे यही सीख दे, एक गाना ही आज के धारावाहिक पे लागू पड़ता है, खास करके अनुपमा पे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया या घर यार का। 2 एपिसोड पहले तो अनुपमा को रॉकस्टार बोलते थे, ये कहते थे कि अनुपमा कैसे कर लेती हो ये इसको ऐसे समझाने का। और आज अपने पराये का भेद अनुज ने एक बार भी नहीं पूछा। शाह हाउस में तो अनुपमा को पनौती और पता नहीं क्या क्या कह दिया अनुज ने, वनराज ने। बापूजी का चुप रहना आज अखर गया। क्यों बापूजी, आप डर गए क्या? वनराज ने यह कह दिया कि बापूजी अगर आप आज बीच में बोलोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। वैसे भी आपका ये बेटा कौन सा आपकी जिम्मेदारी लेता है, तो आज आपने वनराज की ऐसी बात मान ली और इतना अपमान। और आज का धारावाहिक डिम्पल ने जब कहने की कोशिश की कि मैं अनुपमा के साथ हूँ, मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, बच्चा छीन लेंगे, ये कैसे किया? कानूनी तौर पर ऐसी धमकी भी दे रहा है वनराज, और उस धमकी से डिम्पल डर भी गई। किंजल को बोलने का मौका ही किसी ने नहीं दिया। किंजल बोली जब, तब उसने कहा कि ये गलती मेरी थी, अगर दोष देना है तो मुझे दो।
फिर भी कोई नहीं समझ रहा है। और छोटी को ये नहीं लगा कि मैंने मम्मी ने मुझे बचाया, मम्मी मुझे छोड़ के चली नहीं गई। और यहाँ कपाड़िया हाउस में आते ही रोमिल ने सिर्फ पूछा, अंकुश भाई ने पूछा कि, और अधिक ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि किसी को कुछ नहीं लगी। लेकिन बरखा ने तो आते ही मालती और बरखा ने एक दूसरे का इशारा किया कि मिशन शुरू कर दो, अब अनुपमा पे चढ़ाई कर दो, अभी वहां से पिट के आई है, यहाँ और पिटनी चाहिए। इन दोनों ने शर्त लगाई थी कि अनुपमा भले कितनी जीतती है, वनराज उसे वहां शाह उसके नहीं रहने देगा और हम लोग इसे कपाड़िया की नहीं रहने देंगे। तो इन लोगों ने जो कहा था वो करके दिखा दिया दोनों ने। तो क्या मैम, इतनी, ये कलयुग है, इतनी जल्दी बुरी ताकतें जीत जाती है और इन लोगों को अपने कर्मों का किसी को बुरा फल भी नहीं मिल रहा है। देखने की बात यह है। और आज के धारावाहिक से क्या समझूं कि बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे जैसे भी हैं वो आपके हैं, बदमाश हैं, दरिंदे हैं, जैसे भी हैं वो आपके हैं। लेकिन अनाथ आश्रम से आए हुए बच्चे भी नहीं समझ रहे, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, पहली शादी से आपको सुख नहीं मिला तो दूसरी से नहीं मिलेगा, ये मैसेज देना चाहते हैं क्या? सच में आज अनुपमा को कितने बुरे बुरे शब्द बोले गए वनराज शाह के द्वारा, किसी ने कुछ नहीं बोला। बहुत बुरा लगा मुझे मैम इसका। और आज कितनी ही औरतों के जख्म हरे हुए होंगे, कितनी अपनी जान पे खेल के सब कुछ किया, फिर भी उसे क्या मिला सिवाय। और मुझे तो ये लगा था कि अनुज इतने अंडरस्टैंडिंग है, अनुज बिना कहे अनुपमा की बात को समझ जाते हैं, तो गाड़ी में बैठ के सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि मैं तुम्हें इसीलिए मना कर रहा था कि शाह हाउस से दूर रहो, ये लोग ऐसे ही हैं, अब जो हुआ हुआ, अब यहीं जागे वहीं से सवेरा, अब तुम अपनी गलती को सुधार लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन नहीं, वो एक बार भी नहीं बोले। और कल आने वाले प्रोमो में अनुज अगर ऐसा बोलेंगे तो सच में बहुत दिल टूटेगा। आखिर अनुपमा का कोई नहीं है, किसी भी अच्छाई का कोई उसको फायदा नहीं मिला। अनुज क्यों अपने प्यार के बार बार कसमें खाते थे, मैं अनु किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हम साथ जिएंगे मरेंगे। क्यों अनु रॉक स्टार है, क्यों मेरी अनु सब कुछ नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकती है, ऐसा ऐसा बोलते थे अनुज। आप कहाँ गया? आपने भी तो दिखा मैम, अगर छोटी के अंदर माया का खून है, जैसे कि आपने अपने पहले वीडियो में बताया कि माया को भी तो जब अनुज से प्यार हुआ तो उसे चाहिए, मतलब चाहिए, तो इस तरह से अनुज के भी अंदर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे बोलने से शायद किसी को बुरा लगेगा, लेकिन मुंह से निकल ही जाएगा मेरे कि अनुज भी मालती के ही बेटे हैं। आधी अधूरी बात सुनी, एक तरफा बात सुनी, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी बात बहुत नुकसानदेह होता है। ये आज के एपिसोड में भी साबित हो गया। अनुज ने सिर्फ एक तरफा बात सुनी, उसने एक बार भी अनु से नहीं पूछा कि क्या छोटी बोल रही है वो सच है। अनु पर इतना तो विश्वास कर सकते थे अनुज आप। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी बहुत बहुत थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, कि सच में मुझे अपनापन मिलता है। इसीलिए मैं अभी मैं अनुपमा नहीं देख रही, लेकिन फिर भी मैं मैम के वीडियो ज़रूर देखूंगी। अब एक आध दिन देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, कभी नहीं देखती हूँ अनुपमा सीरियल अभी मैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। वर्षा जी, महिमा जी, ख्याति जी, आप सभी, कुसुम जी, आप सभी के ऑडियो बहुत, कुमुदिनी जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे आप सभी से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है हमेशा। और महिमा जी, आपने कल कहा था ना कि जब भी बढ़ाई की बात होती है कि बच्चे ने अच्छा किया तो वो
बात कि वो बच्चा पापा पे गया है, और बच्चा जब गलती करे तो वो सब माँ ने किया है। आज ये इस एपिसोड में सब कुछ दिखा दिया है कि अनुपमा ने ये कह दिया कहीं भूकंप आए, बच्चे स्कूल में मस्ती कर रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे बड़ों से बदतमीजी कर रहे हैं। हर बार में अनुपमा की गलती, और अनुपमा को पनौती कहा। सच में अब ये शाह हाउस वालों के गिरते दिन है। शाह हाउस नहीं, अब तो कपाड़िया के भी गिरते दिन है। उल्टी गिनती अब तो इनकी भी शुरू। और मुझे लगता है कि मालती का, अगर आप बोल रहे हैं कि लास्ट शूट हो चुका है, तो बस मैं अनुज अनुपमा को अलग करने आई थी। अब अनुज अनुपमा के अलग होते ही मालती भी चली जाएगी। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, मनीषा जी, वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे कमेंट्स थे। और रानी महेंद्र जी, लाजवाब कमेंट्स और ढेर सारा प्यार। और महिमा जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, गुस्सा मत किया करिए आप। अंजू जी भी कितनी बार समझा चुकी हैं। आप सीरियल की बात करती हैं, अनुपमा को सुनाते हैं लोग। महिमा जी, घर घर की कहानी है ये। जितना औरत करती है उससे उतनी अपेक्षाएं की जाती हैं और ब्लेम भी किया जाता है। और सीमा जी, छोटी का बिहेवियर बदला है तो मालती और बरखा के सिखाने पर और पाखी की बदतमीजी से। कितनी बार पाखी ने अनुपमा के सामने कहा कि तुमको मम्मी आश्रम छोड़ आएंगी। छोटी की परवरिश निगेटिव लोगों के बीच हो रही है और उन निगेटिव लोगों का आज तक कोई हल नहीं निकाला गया। कहावत कही गई है कि सिखाए सिखाए तो दीवारें चल जाती हैं। फिर ये तो एक 8 साल की बच्ची है, इसमें छोटी का कोई दोष नहीं है। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही उम्दा एपिसोड था आज का। राक्षस की तरह वनराज शाह चिल्ला रहा है और बिना यह जाने अनुपमा को कहीं चोट तो नहीं आई है। बाबूजी बोले बीच में, पर उनको भी गलत ढंग से चुप करा दिया वनराज शाह ने। हे भगवान, ये क्या कह दिया वनराज शाह ने पनौती अनुपमा को। तोशु भी साथ दे रहा है। वाह रे बच्चे, क्या बात है। ये वही बच्चा है जिसके लिए जब छोटी को बहुत ज़रूरत थी, माया थी कपाड़िया हाउस में, तब बिना कुछ सोचे तोशु के पास थी अनुपमा। वाह रे अनुपमा के बच्चे, वाह। सच में भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, बिना औलाद के बना रहे। किंजल सिर्फ तोशु प्लीज। अरे वाह, ये क्या बात हुई। किंजल बोल रही है, फसाद की जड़ आज जो है वो किंजल ही है। रही सही कसर बा ने पूरी कर दी। बदतमीज बा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। सच में ये औरत के नाम पर धब्बा है, धब्बा। कोई जरा सी भी गलती ना होते हुए अनुपमा को शाह हाउस ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, हमेशा की तरह। छोटी बहुत डर रही है और डिम्पी गूंगी बनी बैठी है। चिंता ना करो डिम्पी, अब तुम्हारा भी नंबर आ रहा है। चलो, किंजल बोली तो सही। वनराज शाह ने सारे रिश्ते खत्म करने को कहा अनुपमा से। कितनी बड़ी बात बोल दी वनराज ने अनुपमा से। बुरा तो बहुत लग रहा है, पर सही किया। ऐसे ही अनुपमा की अकल ठिकाने आएगी। बहुत भागती है शाह हाउस। वैसे वनराज शाह इतनी बड़ी बात बोलने वाला होता कौन है। फोन मैसेज सब पर रोक। वाह वनराज शाह, वाह। घर वालों की भी धमकी, जिसको रिश्ता रखना है अनुपमा से वो अभी जा सकता है। फिर अनुपमा के लिए बोझा तैयार, डिम्पी नाम का। वनराज ने अपने मन की घटिया सोच सामने रख दी, समर के बच्चे वाली बात। डिम्पी के आगे भी शर्त। अब करो बगावत डिम्पी, हिम्मत है तो। कैसे डिम्पी अनुपमा से दूर, वैसे डिम्पी अनुपमा से दूर ही रहे तो अच्छा है। डिम्पी क्या, शाह हाउस का हर इंसान, मतलब हर इंसान अनुपमा से दूर रहे, फिर चाहे वो बाबूजी ही क्यों ना हो। कितनी जहरीली मुस्कान है वनराज की। इस अपाहिज की सेवा करने का फल देखा अनुपमा। चिंता मत करो अनुपमा, वो दिन दूर नहीं है, फिर इसका वही हाल होगा देखना। बाप बेटा बेटी तीनों कमीने। अनुपमा को वनराज का, तोशु का, बाबूजी का सब करना याद आ रहा है कि कैसे सेवा की। अब अनुपमा, आज इनका बैंड ही बजा दो। अनुपमा का दिल आज छलनी हुआ। बहुत कष्ट है, पर यह बहुत ज़रूरी था, वरना तुम इन एहसान फरामोशों से दूर नहीं हो सकती थी। अपमान, धुतकार, तिरस्कार सब सहने के बावजूद क्यों झेलती रही अनुपमा। इसी बात का नतीजा है। हमको यही बात अनुपमा बुरी लगती थी तुम्हारी। सच में ये शाह हाउस ये सब डिजर्व ही नहीं करते। अरे मरने दो सबको। मर भी रही हो तो पानी तक मत देना इस औरत को। आज अनुपमा ने मेरे मन की एक एक बात बोल दी है, जो हम सब कहते थे। सच में
हेड्स ऑफ यू अनुपमा, तुमने मुंह मोड़ा इन कमीनों से, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आज कान तरस गए थे ये सब सुनने को। बहुत अच्छा कहा, आप लोग बुलाएंगे तब भी नहीं आऊंगी। तालियां अनुपमा तुम्हारे लिए। शाह नाम से रिश्ता टूटा था, आज शाह घर से रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ। अब बाकी मरी जा रही है। किंजल ने अनुपमा से सॉरी बोला इशारों में। बाबूजी ने तिलक किया अनुपमा का, तब अनुपमा ने पैर छुए बाबूजी के। अनुज को बहुत बुरा लगा है अनुपमा का अपमान। और रोमिल अंकुश ने पूछा, अनुपमा कैसी हो? छोटी को सब सीन याद आ रहे हैं एक्सीडेंट वाले। अब मालती शुरू। छोटी अनुपमा के पास न आकर अनुज के पास गई। ये बात देखकर सब हैरान हो गए। लो, जिसका डर था वही हुआ। छोटी ने बोल दिया जो उसके मन में था। सबसे पहले भाभी को बचाया, फिर परी को, सबसे लास्ट में मुझे। छोटी ने पूरी कहानी बता दी, जो जो हुआ था। अनुज सोच में पड़ गया और प्री कैप में देखा। देखो, छोटी मालती की भाषा बोल रही है। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, परी आपकी सगी पोती है, इसलिए मुझे बाद में बचाया। उस पर मालती ने आग में घी का काम किया। अनुपमा ने अनुज से पूछा कि आपको सच में लगता है कि मैं आपको और छोटी को इग्नोर करती हूँ? तो अनुज ने कहा हाँ, और ये बात सच भी है। अभी तक हर जगह कभी भी शाह हाउस वालों को जरूरत हुई, अनुपमा ने दोनों को इग्नोर ही किया है। हमेशा प्रायोरिटी शाह हाउस को ही दी है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वाकई में उस माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दी। शाह परिवार वालों को तो कदर नहीं थी, और आज अनुज ने भी उसकी कदर नहीं जानी। आज अनुज ने भी साफ बोल दिया। आज दिल बहुत दुख रहा है। मेरे को एक बात मालूम, जब अनुज को अनुपमा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या वो फिर माफ़ी मांगेगा? जैसे ही वो माया वाला सीन हुआ था ना, वैसे ही इस मालती का भांडा कब फूटेगा, कब ये मरेगी डोपरी। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गलत दिखा रहे हैं और बहुत बेकार लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि अनुज इस तरह से करेगा, पर आज अनुज ने भी अपनी औकात दिखा दी। आज मतलब बहुत गुस्सा भी आ रहा है अनुज के ऊपर, और ये आज अनुज ने भी कह दिया। अब अनुज अनुपमा से माफ़ी मांगेगा, और सच्चाई जब पता चली, कब सच्चाई पता ही चलेगी। उस रोमिल को कदर है, वो बोल रहा है बैठ जाओ ये। और वाकई में आज बहुत छोटी अनु के दिल में वाकई में मालती ने बहुत ज़्यादा ये कर दिया है, बहुत गलत बता रहे हैं बहुत। आज मेरे को बस इतना ही बोलना है, मेरे को यही बोलना है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और अब अनुपमा से अनुज नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगे तो भी अब अनुपमा ने माफ़ नहीं करना चाहिए। बहुत हो गया, ये प्यार है तुम्हारा। मैं कहती थी ना कि वो कहते कि प्यार है शायद, कोई प्यार नहीं, कोई ये नहीं। बहुत गलत लगा आज, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि मालती को उसके कर्मों की सज़ा मिले, मालती और बरखा को। थैंक यू। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा नमस्ते। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। शाह परिवार एक शापित घर है जिसमें रहने वाले कभी सुखी हो ही नहीं सकते। काव्या चली गई थी दुखी होकर, अनुपमा तो पहले ही जा चुकी थी, और अब ना आने की बात कहकर तो और भी अच्छा कर दिया। अब इस घर को बिखरने से भला कौन रोकेगा। अनुपमा ने ये बात बिल्कुल सही की कि बच्चा अगर संस्कारी हो तो वो घर वालों का है, और अगर बिगड़ गया तो माँ ने ख्याल नहीं किया। ये बात लगभग हर घर में मिलेगी, क्योंकि लोगों की सोच ही ऐसी है। अच्छाई में तो माँ का नाम आता नहीं, और बुराई जो है वो माँ के मत्थे मढ़ी जाती है। अनुज तो अनुपमा को समझता है। उसने अब समझने में थोड़ी सी गलती कर दी है, थोड़ी क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अनुपमा आज तक कहती रही कि वनराज के कुछ कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सरासर गलत है। फर्क तो उसे पड़ता ही है, जो हर बार उसके चेहरे पे दिखाई देता है। अगर ना पड़ता तो चेहरे के भाव कैसे बदल जाते। मालती देवी ने लगाई आग में जल गया अनुपमा का घर।
जब दोनों तरफ आग ही आग हो तो बचना संभव कैसे है। यही एक कारण बना है अनुपमा और अनुज के सेपरेशन का। छोटी के मन में जो चिंगारी मालती देवी ने बोई है उसी ने धमाका कर दिया। ये आज नहीं कल तो होना ही था, क्योंकि दो नावों पर सवार व्यक्ति अक्सर डूब जाया करता है और अनुपमा के साथ वही हुआ। कहते हैं ना कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है, लेकिन ये बेतहाशा मीठा था, तो यहाँ तो शुगर का पूरी बॉडी पे हमला होना लाजमी था। अनुज छोटी की बात पे ओवर रिएक्ट कर गया। जब छोटी ने बात कही कि अनुपमा ने कैसे बचाया सबको, तो क्या अनुज की कॉमन सेंस कहीं चली गई थी। ये तो समझ ही नहीं पाया कि केंजल बेहोश थी, उसे पहले गाड़ी से निकाला, फिर परी को जो कि एक बिल्कुल छोटी बच्ची थी, फिर उसके बाद छोटी को निकाला, क्योंकि छोटी इतनी छोटी भी नहीं है, वो तो स्कूल जाती है। तो यहाँ पर अनुज के मत्थे पर चढ़ गई गुस्से की परत और वहीं जाकर वो भयानक गलती कर गया और यही गलती इनके सेपरेशन की वजह बन रही है। मालती देवी जीत गई। ये कलयुग है। यहाँ रावण जीत गया और राम को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार अनुज ने भी सिद्ध ही कर दिया कि खून का रिश्ता ही महत्वपूर्ण है। जिस मालती देवी को वो माँ नहीं कहता, उस मालती देवी की बात पर अनुज कैसे यकीन कर रहा है जब वो छोटी के लिए अनुज को भड़का रही है। अनुपमा तो छोटी छोटी बातों में मालती देवी को धाराशायी करती रही, लेकिन मालती देवी तो अनुपमा को चारों खाने चित्त कर गई, छोटी को मोहरा बनाकर। जाने क्यों अनुपमा ये बात भांप ही नहीं पाई, या भांप ली तो उसने अनुज को बताया नहीं कि उसकी माँ कर क्या रही है। अगर वो समय रहते बता देती अपने हस्बैंड को, तो ये कहानी ये मोड़ ही नहीं लेती। अनुपमा ने तो माँ का रिश्ता बचाने के लिए अनुज से ये बात छुपाई, लेकिन खुद का उसने क्या किया, खुद को उसने स्वाहा कर दिया। वनराज को अंजू मैम आपने राक्षस कहा था, लेकिन ये राक्षस तो ड्रैकुला है जो खून पीता है सबका। इसने अब सारे परिवार का खून पीना है। ये तो घर में लेने लायक हस्ती ही नहीं है। इसे तो जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, मुंह पे पट्टी लगाकर किसी म्यूजियम में रख देना चाहिए। ये ऐसा बेगैरत और बदजात इंसान ही नहीं, ये तो एक ड्रैकुला है। घर वालों को क्या सबको सांप सूख गया। बाबूजी जो वनराज के पिता हैं, मरा हुआ मुंह ही देख लें ऐसे राक्षस से, तो एक थप्पड़ तो कम ही रहेगा इस राक्षस के लिए, बल्कि इसको तो छड़ी से पीट पीट कर लहू लुहान कर देना चाहिए और भेज देना चाहिए पागल खाने में, क्योंकि ये घर के रहने लायक शख्सियत नहीं है। अनुपमा ने आज तक सबको आगे रखा है, बस खुद की इज्जत नहीं की और खुद को सबसे पीछे रखा है। लेकिन अब अनुपमा खुद की इज्जत करेगी और खुद को तवज्जो भी देगी। खुद से ऊपर उसे किसी को रखना ही नहीं चाहिए। ये सबक अब अनुपमा को अपनी जिंदगी से लेना चाहिए। अनुज ने गलती वही की है जो उसने माया के समय की थी, जब छोटी माया को लेकर चली गई थी। अनुज ने उस गलती का खामियाजा भुगता था, इतना नहीं, लेकिन अब जो ये गलती अनुज करने जा रहा है, इसका खामियाजा अनुज को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और ये जो लड़की है छोटी, यही सेपरेशन की वजह भी बन रही है। इस लड़की के अंदर जलन भाव इतनी आ चुकी है, मालती देवी ने इतनी जलन भाव भर दी है कि अब इसको सही गलत कुछ पता ही नहीं चलता। और यही थी मालती देवी की प्लानिंग, और इसी प्लानिंग के चलते अनुपमा का घर बर्बाद हो गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर अनुपमा का घर बर्बाद हुआ है तो वनराज भी आबाद नहीं होगा। वनराज तो कभी भी आबाद नहीं होगा, क्योंकि
उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि उसके घर में एक शख्स भी आबाद नहीं रहेगा, उसके माँ बाप तक आबाद नहीं रहेंगे। ये बात 100% तय है। थैंक यू सो मच। आपके सबके ऑडियोज बहुत अच्छे थे और ख्याति जी आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो आपने आने वाले कल में इंडिकेशन दिया है वो भी मुझे काफी हद तक आपका सही लग रहा है कि चुपचाप ही अनुपमा चली जाएगी और फिर वो जो चिट्ठी वाली बात आपने कही है, सही कही है, कि वो भी गायब कर देगी ये मालती देवी। क्योंकि अनुपमा अनुज के साथ तो लड़ नहीं सकती, कम से कम ऐसे जवाब जो वनराज के साथ बहस में वो देती है अनुज के साथ वो कभी भी नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ देखती ही रह जाएगी जब अनुज कुछ भी ऐसा एलिगेशन अनुपमा पे लगाएगा या फिर अपना ट्रस्ट नहीं दिखाएगा अनुपमा के ऊपर, वो छोटी की बात को फाइनल समझेगा, तो ये रिएक्शन अनुपमा के हो सकते हैं। और आपका ऑडियो अच्छा है, आप इमोशनल भी हुई तो अच्छा लगा, इसका मतलब आपको एपिसोड। और अनुपमा के बारे में तो मैं बहुत बोल चुकी हूँ और बात सही है। और वर्षा आपकी बात भी सही है कि आज अनुपमा नहीं हारी है, हर माँ हारी है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बाकी सबके ऑडियोज भी बहुत अच्छे थे, ऐसे ही अपने विचार रखते रहिए और कोई क्या कहता है उससे आपके विचारों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तब पड़ना चाहिए जब अगले की बात आपको सही लगे। सिर्फ इस डर से कि मेरे विचारों के बारे में कोई 10 कमेंट करेगा, कोई गलत कमेंट करेगा, आप अपने विचार रखने से डर जाए तो ये कभी मत सोचिएगा। मैं सारा दिन अपने वीडियोस डालती हूँ, मुझे भी कई तरह की बातें, कई तरह के कमेंट्स आते हैं, मगर फिर भी मैं अपनी बात करती ही रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी बात है और जिसकी बात मुझे सही लगती है उसको मैं अडॉप्ट भी करती हूँ। तो यही एटीट्यूड लाइफ के प्रति भी होना चाहिए क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कौन सही है कौन गलत है और आप कहां तक अपने कॉन्फिडेंस को संभाल के रख सकती हैं, वो बड़ा जरूरी है। खास करके हम फीमेल्स के लिए हम बड़ी जल्दी कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है, नहीं करना चाहिए। तो आगे जो जर्नी शुरू होने वाली है अनुपमा की, उसमें भी यही दिखाया जाएगा। जितने जो ड्रॉप्स अनुपमा के हमने देखे हैं आज एपिसोड में, जितना उसको जलील किया गया है आज के एपिसोड में, इतनी जलालत के बाद तो औरत को जीने का भी अधिकार जो है अपने ऊपर बोझ लगता है, मगर अनुपमा जिएगी भी और लड़ेगी भी। तो यही हमें आगे की कहानी में मुझे लगता है दिखाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और आप जो अभी तक नहीं भेज पाए हैं ऑडियो जरूर भेजिए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.